नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के अंदर आज ज़्यादा फीसदी के आसपास की गिरावट रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट सा कारोबार रहा है, ऊपर नीचे होते हुए जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में फ्लैट सी हुई है। आज जो यहाँ पर कैंडल बनी है येस बैंक के अंदर, ये जो पैटर्न बना है, यहाँ अगर ये तेज़ी के बाद बनती, रैली के बाद बनती, तो फिर गिरावट की आशंका होती है। ठीक है, लेकिन तेज़ी तो है नहीं, गिरावट हो रही है और गिरावट हो रही है। और यहाँ पर आज देखिए हाई इसने लगाया था, लगभग 26 रुपये से ऊपर का हाई इसने लगाया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट ओपन होते ही एक अच्छी मूव हमें नज़र आई थी और हाई लगभग 26 रुपये से भी ऊपर का हाई इसने लगाया था। उसके बाद फिर गिरावट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सारा कुछ फिर देखने को मिला है। इस बीच खबर जो है काफ़ी यहाँ पर अच्छी निकल कर आ रही है। ठीक है, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आपको बता देना चाहूँगा। वैसी बात नहीं है कि आपको गलत बातें बताऊँ धोखा में रख के, या फिर कुछ भी आपको केवल व्यूज़ के पर्पज़ से वैसी कोई बातें हम करते नहीं हैं। यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है, खबर में दम तो है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है। अभी आपको कुछ दिनों बाद यह अपडेट आती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जो भी प्रोग्रेस होता है, जो भी बातें चलती हैं, वो मार्केट में लीक तो हो जाती है। और यहाँ पर यह खबर भी लीक होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ एक जो पेटीएम का, आप सभी जान रहे हैं कि उसके कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी, आरबीआई ने जो जांच पड़ताल की थी, तो उसके बाद से बहुत ही बुरा असर हुआ है पेटीएम के बिज़नेस पर। पेटीएम का खुद का बैंकिंग भी है, बैंकिंग सिस्टम भी है अपना, तो वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर आरबीआई ने कुछ ऑब्जर्वेशंस डाले थे जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो इसके कारण 15 मार्च के आसपास का समय दिया गया है कि आपको डाउन करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। पेटीएम का जो बैंकिंग बिजनेस है उसको डाउन करने की बात कही गई है आरबीआई की तरफ से। तो अब पेटीएम तलाश कर रहा है ऐसे बैंकों की जिसके थ्रू ये अपने बिजनेस को चला सके, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर उसको आदेश मिला है कि आपको बंद करना होगा। लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू पेटीएम अभी भी इस बिज़नेस में बने रहना चाहता है, और इसका भी अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इस चीज़ थर्ड पार्टी मतलब कि एक तो पेटीएम हो जाएगी, एक दूसरा बैंक बीच में आएगा, और तीसरा पब्लिक जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो भी यहाँ पर लेन देन करते हैं। तो ये 3 सिस्टम में थर्ड पार्टी के थ्रू ये बिज़नेस को आगे रन कर सकता है या नहीं, इस पर भी अभी अप्रूवल आना बाकी है। लेकिन अप्रूवल आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेटीएम का जो बिज़नेस है उसको खरीदेगा कौन, या फिर टाई अप किसके साथ होगा, क्योंकि केवल येस बैंक ही नहीं है। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि 3-4 बैंकें चल रही हैं, लाइन में लगी हुई हैं, जो कि इसके साथ डील अप कर सकती हैं। येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर है, आपको पता होगा कि यूपीआई में सबसे अधिक ट्रांजैक्शन किसी के थ्रू होते हैं तो वह येस बैंक के थ्रू होता है। तो येस बैंक का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्केट शेयर बना हुआ है यूपीआई में। ठीक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, यूपीआई पेमेंट्स जो हैं उसके थ्रू। लेकिन और भी कुछ बैंक्स हैं जिसको कि अभी देखिए हम आपको डिटेल भी दिखा देते हैं और बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम जो है लाइकली टू पार्टनर विथ 4 बैंक्स फॉर इनेबलिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन सोर्सेज से। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है कि किसके थ्रू अब यह पेमेंट करेगा। तो इंडिया का जो पेटीएम है वो काफ़ी अभी समस्याओं से गुजर रहा है, आप सभी ऑलरेडी जान रहे हैं। लेकिन 4 जो बैंक्स हैं जिनके नाम सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला आ रहा है एक्सिस बैंक, दूसरा एचडीएफसी बैंक, तीसरा एसबीआई और चौथा है हमारा येस बैंक फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस वाया द पॉपुलर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2 सोर्सेज अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेट। ठीक है, गुप्त सूत्र जो बोलते हैं वही यहाँ पर 2 लोग जो हैं उनके द्वारा यह जानकारी आई है। और इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर खबर निकल कर आई है, जो जेन्युइन खबर रहती है, फेक नहीं रहती है बिल्कुल। यहाँ पर जो इस पिछली खबर भी जो आई थी मनी कंट्रोल के ऊपर, उसमें भी सच्चाई तो थी, लेकिन फ़िलहाल उस बात को दबा दिया गया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कोई मनी कंट्रोल हुआ या फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो, इतने बड़े न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं। ठीक है, ये ऐसी कोई खबरें नहीं देती, कुछ इनके सूत्र होते हैं, वो कुछ इनपुट देते हैं, वहीं से खबर निकल कर आती है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई हैज़ आस्क्ड पेटीएम पेमेंट बैंक द बैंकिंग यूनिट, जो कि पेटीएम की बैंकिंग यूनिट है, पेटीएम को कहा है सेंट्रल बैंक ने कि अपने जो बिज़नेस है उसको
विंड डाउन करने के लिए इट्स बिजनेस बाई मार्च 15, लीडिंग टू डिसरप्शन फॉर द पॉपुलर पेटीएम ऐप। ठीक है, 15 मार्च तक बिजनेस को डाउन करने के लिए कहा गया है। तो यूपीआई जो कि इंडिया का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसको ऑपरेट करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, दैट अलाउ यूजर टू ट्रांसफर मनी अक्रॉस बैंक्स। जो हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वो एनपीसीआई के थ्रू ही होता है, वही अलाउ करता है। तो आरबीआई जो है लास्ट वीक उसने एनपीसीआईएल से पूछा था और रिक्वेस्ट किया था कि क्या एक थर्ड पार्टी जिसमें कि पेटीएम भी रहेगी और बाकी अदर बैंक रहेगा और पब्लिक रहेगी, तो क्या ये पॉसिबल, इस तरह का पॉसिबल है, प्रोवाइड एंड टू फैसिलिटेट 4 to 5 बैंक्स टू एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर इट। एनपीसीआईएल से पूछा था आरबीआई ने। Talks on board banking partner are on and Paytm wants to start this process with larger bank, जो बड़े बैंक उसके साथ यहाँ पर वह डील करना चाहता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर पेटीएम का यदि हम बात करें तो पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है, तीसरे नंबर पर, आई थिंक थर्ड नंबर पे स्टैंड करता है ये यूपीआई पेमेंट में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, एसबीआई, पेटीएम डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू, मतलब जिनसे ईमेल किया गया, पूछा गया, ठीक है, तो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। पेटीएम इज़ लाइकली टू ऑन बोर्ड एक्सिस बैंक, लेकिन एक्सिस बैंक से सबसे पहले यहाँ पर ऑन बोर्ड होने की बात की जा रही है, बैंकिंग पार्टनर बनने की, उसके बाद अदर मोर बैंक्स जो है वह ऐड हो सकते हैं। एनपीसीआईएल विल टेक अबाउट अ मंथ्स टाइम, 1 महीने का टाइम लगेगा तो चेक करने के लिए जो भी यहाँ पर बैंक्स का टेक्नोलॉजी है, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। पेटीएम जो है थर्ड लार्जेस्ट ऐप है यूपीआई पेमेंट के लिए, जैसा कि अभी आपको बताया 1.6 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन होते हैं इसके थ्रू। एनपीसीआईएल का ये ऑफिशियल डाटा है। फ़ोनपे एंड गूगल पे आर द 2 लार्जेस्ट, सबसे पहले फ़ोनपे आता है, गूगल पे, एंड थर्ड जो है पेटीएम। Paytm user will migrate to an updated UPI handle of the partner bank, the second person said. ठीक है, एनी बिजनेस विद पेटीएम विल ओनली हैपन एज आरबीआई रेगुलेशंस ऑर्डर। प्रशांत कुमार जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है येस बैंक के, उनका भी यहाँ पर कहना है ऑन मंडे इन द अर्लियर इंटरव्यू, इफ देयर इज क्लैरिटी ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड इफ़ द बिजनेस मेक्स कॉमर्शियल सेंस टू अस वी हैव द कैपेबिलिटीज़। प्रशांत कुमार का यहाँ पर कहना है, येस बैंक के सीएमडी और एमडी हैं। तो ये बड़ी बातें यहाँ निकल कर ज़रूर आ रही हैं और हो सकता है कि अभी आने वाले समय में इस खबर पर यदि कुछ प्रोग्रेस होता है, येस बैंक का नाम आता है, तो येस बैंक के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। जिस तरह से एचडीएफसी की जो खबर निकल कर आई थी, हिस्सा लेने वाली है 10.5% के आसपास, तो जैसे 40% भागा था पिछले 2-3 दिनों में, उसी तरह की कुछ मूवमेंट हमें शॉर्ट इंटरवल में मिल सकती है। इस खबर, देखिए खबर में जान तो है, क्योंकि खुद प्रशांत कुमार ने भी बातें बताई हैं और जो अंदर के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से भी बातें निकल कर आई है। तो ऐसी बात नहीं है कि फर्जी खबर है या फिर फेक न्यूज़ है, बातें हो सकती है क्लियर। फर्दर जो भी अपडेट होगी आप लोग तक जरूर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, नहीं अच्छी लगी और डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।